योगी जी है, कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी। हाँ, खाने पीने के भी, राशन पताई, दवा भी सब दे रहे हैं। अच्छा हो रहा है। योगी जी अच्छा किए हैं, बाढ़ फिर दिए हैं। योगी जी के कह रहे हैं कि जो कार्यक्रम कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं। मिलल बा जनतन के योगी बाबा देख सब देखा सुनत बाना। क्या कहेंगे योगी जी? योगी जी दिन खाने के लिए बाढ़ आई है। क्या कहना चाहेंगे योगी जी को? बहुत बहुत धन्यवाद सब व्यवस्था करने के लिए, हम लोगों का सुविधा देने के लिए जी। ये बाढ़ राहत शिविर जो लगा हुआ है बहुत सुंदर है, लोगों को जो है बहुत राहत मिल रहा है इससे। मतलब व्यवस्था कैसा है, टाइट है या ढीला? टाइट है, ढीला क्यों रहेगा? भाजपा के सरकार में हर चीज़ टाइट है। योगी जी की सरकार कैसा काम कर रही है? बढ़िया काम कर रही है। इस समय तो भोजन दे रहे तो बढ़िया काम कर रही है बाढ़ में। हाँ, जब पिछली सरकार में अखिलेश यादव थे, मायावती थी, नहीं होता था। होता नहीं था। नहीं। यहाँ पर दस्त की, उल्टी की, बुखार की, जुखाम की, खांसी की सारी दवाएं हमारे पास अवेलेबल है। नहीं, योगी जी बांट रहे हैं। हाँ, योगी जी मोदी जी का, आगे कुछ नहीं मिला था। चावल, आटा, दाल, रिफाइंड, हल्दी, मिर्च, सब्जी, मसाला, बढ़िया। ये डब्बा देख लीजिए, डब्बा आया, इसमें पूरी सब्जी पैक होगा, सारी चीज़ें पैक होकर के लिए जो बाढ़ पीड़ित है उनके लिए यहाँ लड्डू भी बन रहा है। आप देखिए, लड्डू बन रहा है, ज़बरदस्त। तो ये सारा व्यवस्था किया गया है बाढ़ पीड़ितों के लिए। सब्जी यहाँ बन रही है, बिल्कुल मसाला वसाला बिल्कुल विधवत है। ये नहीं कि ऐसा वैसा, प्याज भी कट रहा है, टमाटर भी है, तो प्याज टमाटर सारी चीज़ सब्जी में डलती हैं। ताज़ी ताज़ी पूरी बन रही है, ताज़ा ताज़ा लोग को खिला रहे हैं। और जो सब्जी बनी है, आलू सोयाबीन की सब्जी बनी है, मसाले इधर रखे हुए हैं सब व्यवस्थित। और आलू का क्वालिटी देखिए, बिल्कुल साफ़ है, कोई दागी आलू नहीं है, बिल्कुल एकदम। बाहर रहा सामग्री, भुना चना है, चीनी है, माचिस है, चावल, आटा, दाल, रिफाइंड, हल्दी, मिर्च, सब्जी मसाला, नहाने का साबुन 2 पीस, तो तमाम सामग्री है। ये बाहर रात शिविर में यहाँ पे बाढ़ पीड़ितों को दिया जाता है, वो सारे सामग्री यहाँ पे हैं। सकते हैं पूड़ी के साथ खाने वाली। और यहाँ पे पूड़ी अच्छी क्वालिटी की पूड़ी है, का जो क्वालिटी है ये भी ज़बरदस्त पूड़ी का क्वालिटी आप देखिए। और उधर कारीगर बना रहे हैं लंच पैकेट, इसमें पूड़ी सब्जी पैक होंगे और फिर लोगों को वितरण किए जाएंगे। तो ये है यहाँ का जो प्रशासन और योगी जी का काम ज़बरदस्त है, बढ़िया। ये डब्बा देख लीजिए, डब्बा आया, इसमें पूरी सब्जी पैक होगा, सारी चीज़ें पैक होकर के। एक जो खाना खा रहे हैं, कैसा खाना? अच्छा है। फर्स्ट क्लास। आप लोगों का भी घर बाढ़ में आया? हाँ, हम लोग बाढ़ में सरकार कैसा व्यवस्था कर रही है? बढ़िया कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या दिया अब तक सरकार ने? क्या खाना है, यही अरेस्ट करना है कि मिलेगा। आलू का क्वालिटी कैसा? आलू का क्वालिटी 1 नंबर का, पूरा आलू महीन हो जाता है, बारीक हो जाता है। आलू में से बना रहे हैं? ये 2 दिन से बना रहे हैं इधर, और बाकी बड़खरिया में बनना है, सजौली में बनना है, उधर से भी डब्बे पैक होके आ रहे हैं सारे। और खाना अच्छा खासा जा रहा है हमारा, और लोग कह भी रहे हैं खाना तुम्हारा अच्छा बनना है। अभी गवर्नमेंट और प्रशासन कैसा कर रहा है? गवर्नमेंट प्रशासन अच्छा काम कर रहा है अभी के लिए। सुबह से बनना है इधर, सुबह 7 बजे से। खाना का क्वालिटी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। हाँ, अच्छा है, खाना पीना भी अच्छा है, मतलब टेस्ट भी अच्छा भी है, मसाला भी अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है। योगी जी और यहाँ के जो डीएम है प्रशासन कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। पहले भी बाढ़ आती रही? हाँ, इधर तो काफ़ी टाइम से बारिश, वो क्या बात है, बाढ़ आ रहा है ना। हाँ, पहले भी ऐसे व्यवस्था? ऐसे पहली बार मैंने देखा इधर ऐसा। मतलब योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं? हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे आपका भी घर बाढ़ में होगा मेरे ख्याल से? नहीं, हमारा कारीकोट है, कारीकोट। हाँ, दूर है। बाढ़ राहत शिविर में दवाई डॉक्टरों की टीम है। क्या दिक्कत आ गई? वो सीने में दर्द है, दवाई दे रही? हाँ, दवाई दे रही हैं। गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है? ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया 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 है, बढ़िया है। और क्या क्या लाभ मिला? बहुत कुछ मिला। क्या मिला? बोरी मिला, राशन मिला? हाँ, अभी नहीं मिला है। खाना मिला? हाँ, और कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी ये सब व्यवस्था होती थी? हाँ जी। और सरकार में होती थी? नहीं, पहले तो नहीं थी नहीं, अब होती है। ये कैसे हो गया फिर? अब मालूम नहीं कैसे हो गया, भगवान की देन है। अभी तो खाना मिल गया सर। हाँ। आपका घर बाढ़ में है? जी, हमारा घर बाढ़ में है, उधर पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ जी। अभी पहले भी कभी ऐसे व्यवस्था देखा आपने? सर अभी पहले तो नहीं देखा। पहले नहीं देखा? नहीं सर।
योगी जी और जो यहाँ के प्रशासन है कैसा काम कर रहे हैं? और काम तो अच्छा कर रहे हैं सर जी। कितने दिन से बाढ़? बाढ़ तो अभी कम से कम 10 दिन हुआ जा रहा है। 10 दिन हो गए जी तो बढ़िया, मतलब व्यवस्था बढ़िया चल रहा है। जी, व्यवस्था तो बढ़िया चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे योगी जी को? बहुत बहुत धन्यवाद सब व्यवस्था करने के लिए, हम लोगों का सुविधा देने के लिए जी। अच्छा, किसी ने ये तो नहीं बोला हाँ भाई आओ चलो हमको 200 रुपये देना, तुम्हें राशन का किट दिलवा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, पूरा निष्पक्ष काम है। हाँ, अच्छे से काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है लोगों को। हाँ, ये बाढ़ राहत शिविर जो लगा हुआ है बहुत सुंदर है, लोगों को जो है बहुत राहत मिल रहा है इससे, और लोगों को राशन भी पहुंचाया जा रहा है, दवा भी वितरण किया जा रहा है, लोगों का जो है स्वास्थ्य पे भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि स्वास्थ्य बाढ़ पीड़ित में स्वास्थ्य गड़बड़ ना हो। ऐसे जो हमारे योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। दवाई तो ढेर सारा ले रखा है। हाँ, सर्दी जुकाम बुखार पैर सड़ने की दवाइयाँ ले रखा हमने। मतलब व्यवस्था कैसा है, टाइट है या ढीला? टाइट है, ढीला क्यों रहेगा? भाजपा के सरकार में हर चीज़ टाइट है। योगी जी और यहाँ का प्रशासन कैसा काम कर रहे हैं बाढ़ पीड़ितों की? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ जी। कौन सा जगह है? ये है आनंद नगर बड़खरिया और जिला बहराइच। जिला बहराइच। हाँ जी। विधानसभा कौन सा है? विधानसभा बलहा ब्लॉक, बलहा। हाँ। यहाँ किस पार्टी के विधायक? ये भाजपा के। क्या नाम है उनका? सर क्या नाम है? सरोज सोनकर। उनका काम कैसे है? बढ़िया है। हाँ, आज आ रही है निरीक्षण में यहाँ। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों को बुलाया गया कि राशन का किट दिया जाएगा, यही बुलाया गया है ना? हाँ जी। इसमें कोई वो तो नहीं है 200 रुपये दे दो फिर तुमको 1-2 किट और? नहीं नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो है डायरेक्ट है। डायरेक्ट? हाँ जी। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं जी, जो मिलेगा लाभार्थी को डायरेक्ट विधायिका जी दिलवा रही हैं गरीबों को जो बाढ़ पीड़ित हैं। पहले भी आपने ऐसी व्यवस्था देखी पिछली सरकारों में? नहीं, पिछली सरकारों में तो नहीं देखी है, इस सरकार में देख रहे हैं। हाँ जी, गरीबों के लिए किया जा रहा है, सुनवाई हो रही है। ये एरिया मेरे ख्याल से नेपाल से सटा हुआ है। काफ़ी दूर है, सटा तो नहीं है, लेकिन जिला तो सटा हुआ है ये। हाँ, जिला सटा हुआ है बहराइच, मगर नेपाल से दूर है। इतना दूर जंगल में ये सब कैसे बेनिफिट मिल रहा है आप लोगों को? बढ़िया मिल रहा है, प्रधान द्वारा मिलता है हमको। प्रधान जी आगे सांसद या चाहे विधायक से लाते हैं, उसके बाद गरीब जनता में देते हैं, हर चीज़ देते हैं। उम्र 60 की है। 60? हाँ। ईयर? हाँ जी। अंग्रेजी में बात कर रहे हैं आप? नहीं, अंग्रेजी में नहीं बात कर रहे। अभी बोला 60 ईयर। ये बताओ, ये जंगल है, पूरा घिरा हुआ है, उधर से नदी इधर से जंगल, ये जो व्यवस्था है यहाँ तक कैसे पहुँचाई? राशन हो चाहे दवाई हो या खाने का, यहाँ पे जो गाड़ी से पहुँचा जाए, पैदल जाना पड़ता है, पानी हेल करता है। हाँ, पानी हेल गया। योगी जी की सरकार कैसा काम कर रही है? बढ़िया काम कर रही है। इस समय तो भोजन दे रहे, तो बढ़िया काम कर रही है बाढ़ में। हाँ। अच्छा, पिछली सरकार में अखिलेश यादव थे, मायावती थी, नहीं होता था। होता नहीं था? नहीं, अगली सरकार में तो कहा नहीं, राशन बढ़ा। हाँ, होता ही नहीं था। नहीं होता के बाद बटा नहीं। हाँ। हाँ। मतलब ये सब मिलता ही नहीं था? नहीं मिलता था, राशन तो मिलता था, कार्ड वाला जो होता है वो तो मिलता ही था। हाँ, वो तो हमेशा मिलता था, ये नहीं मिलता था। योगी जी सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? नहीं, सही काम का समय है। और यहाँ का जो प्रशासन है वो सही काम कर रहा नहीं कर रहा? भी कर रहे हैं साहब। हाँ, वो भी कर रहे हैं। क्या नाम है माता जी? जानती देवी। काय चीज़ की दवाई ले लिया आपने? ये घुटना का दर्द है और कुछ नहीं। हाँ, योगी जी है, कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी। हाँ, खाने पीने के भी राशन पताई दवा भी सब दे रहे हैं। तो ये बाढ़ पीड़ितों के लिए यहाँ एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है? जी सर, सरकार की गाइडलाइन है कि बाढ़ग्रस्त जो चौकी बनी है वहाँ कैंप किया जाए और जो भी पेशेंट हो उनको कायदे से दवा मुहैया कराया जाए और डोर टू डोर स्टाफ जाके कैंपेन करे और उनको सुविधा प्रोवाइड की जाए। कितने दिन से आप एम्बुलेंस?
हमको 8 साल हो गए सर। जी तो मतलब सही सर्विस आप दे रहे हैं? जी सर। बाढ़ पीड़ितों के लिए जो परेशान है, गरीब दुखिया है, उसके लिए आप सही सर्विस? जी, इस बार भी जो है कि काफ़ी व्यवस्था यहाँ की गई है सरकार के द्वारा। पिछली बार भी तो हम लोग जो कि जंगल गुलरिया तक गए थे, वो पानी काफ़ी भरा हुआ है गांव में, तो वहाँ भी जो कि ये है कि आने जाने में असुविधा होती है, लेकिन क्या किया जाए, पब्लिक भी परेशान है, तो उसके साथ साथ जो है कि सरकार भी उस पर ध्यान दे रही है और काम कर रही है। दवाई लेके आप डॉक्टर साहब हैं बाढ़ पीड़ितों के लिए, किस किस चीज़ की दवाइयाँ हैं, क्या क्या मर्ज की दवाइयाँ हैं? यहाँ पर दस्त की, उल्टी की, बुखार की, जुखाम की, खांसी की सारी दवाएं हमारे पास अवेलेबल है। और दाद, खाद, खुजली, बुखार, जुखाम, डायरिया, दस्त सबकी दवा अवेलेबल है, सबको दे रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। बाढ़ पीड़ित एरिया में बाढ़ जहाँ क्षेत्र होता है, उस एरिया में सबसे ज़्यादा बीमारी फैलने की कौन सी बीमारी की डर होती है? इसमें जो है ज़्यादातर दस्त, उल्टी, क्योंकि पानी जो है संक्रमित हो जाता है, वो दूषित पानी अगर जल हम प्रयोग करते हैं तो डायरिया का ज़्यादा प्रकोप होता है। उसके रोकथाम के लिए हम लोग ORS, जिंक और जो इमरजेंसी दवाएं हैं, मेट्रोनिडाजोल, ऑन्डेस्टोन, उल्टी की दवा, दस्त की दवा, सब हम लोग अवेलेबल कराए हैं। कोल्ड्रिन गोली भी दे रहे हैं कि ताकि जो नलकूप में दूषित पानी है या हैंडपंप दूषित है तो इसको साफ करने के लिए पानी हम लोगों को बंटवा रहे हैं। कहाँ से आए आप? मेहपुरवा CSC मेहपुरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहपुरवा से हैं। मेहपुरवा से आने में जंगल भी पड़ता है, रास्ते टेढ़े मेढ़े भी हैं, इतना जल्दी सुबह 10 बजे 9 बजे कैसे आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया? सर हम लोग 8:30 बजे CSC पहुँच गए थे। हम लोग को कल 2 दिन पहले ही सूचना हो गई थी कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जाकर के वहाँ राहत सामग्री और दवाएं, आवश्यक दवाएं लेकर पहुँचना है और जनता की सेवा करना है। तो हम लोग 8:30 तक CSC पहुँच गए, फिर वहाँ से हमारी एम्बुलेंस लेकर के यहाँ आई और यहाँ हम आपके यहाँ 10 बजे पहुँच गए थे, सारे लोगों की सेवा करना। सरकार और कर्मचारियों में आपस में बढ़िया तालमेल मुझे लग रहा है कि दिख रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सरकार और हमारे कर्मचारियों में सबकी तालमेल बहुत बढ़िया है। हम लोग निस्वार्थ काम कर रहे हैं सब कुछ। सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप जी जो है बाढ़ पीड़ितों को राशन का किट दे रहे हैं, जो बाढ़ पीड़ित हैं। ये सामान मिला, कैसा लग रहा है? ठीक लग बाटे, बढ़िया में मिलल बाटे तो हाँ बढ़िया मिलल बाटे। क्या नाम है आपका? सविता। ये सामान मिला है बाहर राहत सामग्री, कैसा लग रहा है? क्या कहेंगे योगी जी को? योगी जी ठीक बा, मिलल बा जनतन के, योगी बाबा देख सब देखा सुनत बाना। क्या कहेंगे योगी जी? योगी जी दिन खाने के लिए बाढ़ आई। ये आपको बाढ़ राहत सामग्री मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है। पहले भी मिलता था? पहले भी मिलता था। कब से? अरे इनकी प्रधानी से, इनकी प्रधानी जब से आई है शिव कुमार भाई का, तब से मिलता है। मतलब यही 5 साल से मिल रहा था, उससे पहले नहीं? उधर कुछ नहीं, उधर मिला नहीं है। उधर योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं, योगी जी ठीक कर रहे हैं। नहीं, योगी जी बांट रहे हैं। हाँ, योगी जी मोदी जी का, आगे कुछ नहीं मिला था। अगर आपकी आवाज़ अगर योगी जी तक पहुँचे तो उनसे क्या बोलना चाहेंगे अपने क्षेत्र के बारे में या ये राशन किट के बारे में? राशन बारे में बोले कि ठीक मिल रहा है, और क्या है, अच्छा हो रहा है। योगी जी अच्छा किए हैं, बाढ़ पीड़ित दिए हैं। योगी जी के कह रहे हैं कि जो कार्यक्रम कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं। व्यवस्थित कार्यक्रम करते नहीं करते? बहुत अच्छे कर रहे हैं, गरीबों के लिए बहुत अच्छे कर रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, योगी जी खाली हेलीकॉप्टर से घूमते रहते हैं। नहीं, बहुत अच्छे, अपने वजह से बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। गरीबों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं गरीबों के लिए। बाढ़ राहत सामग्री मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। इससे कुछ राहत मिलेगी? राहत क्यों मिलेगी, मान चलो थोड़ा राहत ही है। सरकार के और प्रशासन के काम से खुश हैं? हाँ, खुश हैं, सही काम कर रहे हैं। हाँ, योगी जी सही काम कर रहे हैं। जैसे योगी जी हैं जी, कैसा काम कर रहे हैं? सही कर रहे हैं, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में बाढ़ आया जी, प्रशासन जी या सरकार के मंत्री या नेता जी आपके पास टाइम से आया या नहीं आए? जी, टाइम से आए। इलेक्शन के दरमियान तो योगी जी आएंगे यहाँ से। पिछली सरकारें जो होती थी अखिलेश यादव मायावती,
ये लोग इस तरह का राशन किट बांटते? नहीं, उन लोग का तो केवल बोलबाला वैसे था, लेकिन इनका तो भाई सही है सब कुछ। गरीबों के साथ खड़े हैं? हाँ, गरीबों के साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव कहते हैं गरीब परेशान है योगी जी से। अरे वो खुद बना रहे हो, क्या बताएंगे। हाँ, और दूसरी पार्टी तो विपक्ष है, लकड़ी खाली लगा रही है कि किसी तरह कुछ हो। जब अखिलेश यादव की सरकार होती थी ऐसे राशन किट आपके यहाँ मिलते थे? नहीं, कभी नहीं मिला, हम लोग के यहाँ कभी नहीं मिला। योगी जी के काम से आप कितना संतुष्ट? योगी जी के काम से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि कोई भी कार्रवाई होती तो उस पर तत्काल सुनवाई की जाती है। प्रशासन की शक्ति है, बहुत सारे ऐसे प्रयास किए गए हैं जो खैर प्राकृतिक कार्य हिस्सा नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है, इतिहास साक्षी है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये थोड़ा सा दुर्गम क्षेत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जंगल के बीच में है, जंगल के आसपास है, दूर है, लेकिन यहाँ भी मोदी जी और योगी जी की सेवाएं कोई एक भी घर नहीं बचा होगा जिस तक किसी न किसी रूप में न पहुंची हो। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबके घरों तक मोदी जी की सेवाएं, चाहे राशन के रूप में हो, चाहे बहुत सारी योजनाएं संचालित हो रही, सबके रूप में मिल रही है। इतना संवेदनशील प्रशासन, इतना संवेदनशील सरकार शायद इससे पहले किस गांव के लोगों ने देखा हो। मैं समझता हूं प्रभारी मंत्री के रूप में अभी बलहा की विधायक जी कह रही थी कि यहाँ पर प्रभारी मंत्री के रूप में हमारी सरकार के मंत्री तो आते रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार के पहले की सरकारों में कभी मंत्री के रूप में संकट के समय में कोई नहीं आता था, ऐसा हमारी माननीय विधायक जी का कहना था। और मैं देख रहा हूँ, मैंने अभी बुकलेट देखा है, हमारे एसडीएम, सीओ, तहसीलदार से लेकर लेखपाल तक सबकी रिपोर्ट मेरे सामने है कि सब आपकी सेवा में मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं। वैसे तैयारियां तो पहले से ही थी, भगवान न करे कोई राहत, कोई जरूरत पड़े राहत की, भगवान न करे बाढ़ आए, भगवान न करे आप सबको कोई संकट हो, लेकिन अगर ऐसा हो तो हमारी सरकार आपके साथ खड़ी हो। इसके प्रयास में हमारा पूरा प्रशासन सक्रिय रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक दिन पहले बाढ़ नहीं थी और अगले दिन जैसे बाढ़ आई वैसे कलेक्टर का फोन आ गया, सर बाढ़ आ गई है, और इतने हजार लोग प्रभावित हुए हैं, 1,500, 3,000 के आसपास लोग प्रभावित हुए हैं। उन सब प्रभावित लोगों को हर तरह की सुविधा हम दे रहे हैं, राहत और बचाव कार्य त्वरित गति से पहुंच रहे हैं। आज भी जिलाधिकारी ने कहा कि आपको राशन बांटना है, आपको चलना है, मैं ये जो राहत राशि है वो भी बांटेंगे और निरीक्षण भी करेंगे। कोई अधिकारी कर्मचारी कोताही करेगा तो सरकार के दंड का भागी भी होगा। जनजीवन की सेवा में सरकार के प्रशासन से लेकर के और मंत्री तक सब आपके बीच में सक्रिय हैं। भरोसा करिए कि आप सबके बीच में हमारी जो लोकप्रिय सरकार है कभी चूक नहीं होने पाएगा। और इस बाढ़ से जो हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे, कहाँ और क्या बेहतर हो सकता है, फिर से कभी भविष्य में बाढ़ से प्रभावित न हो, इसका हम प्रयास करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जितने भी जनपद ऐसे हैं जहां बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं, अतिवृष्टि से कोई नुकसान हो सकता है, उन जनपदों के प्रभारी मंत्रियों को विशेष रूप से निर्देश दिए हैं कि आप लोग वहीं रहें और जाकर के जनता को पूरी सुविधा मिले, कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके लिए मैं आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे इस बलहा विधानसभा और बहराइच के लोगों को भगवान इतनी शक्ति दे कि जब भी कोई ऐसा संकट आए वो सब उससे बचे, उससे सुरक्षित रहें, इतनी शक्ति दे हम प्रशासन के लोगों को भी। मैं समझता हूँ हमारे उद्यान विभाग के कुछ अधिकारी यहाँ थे। वैसे आज ये विषय नहीं है, आज विषय तो सिर्फ बाढ़ से बचाव में अथवा आपके दुख में सरकार खड़ी है यह करने के लिए, लेकिन आया हूँ तो हम उद्यान विभाग के अधिकारी हैं। अभी मैं जिलाधिकारी के साथ डिस्कस कर रहा था, यहाँ कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की खेती हो सकती है, अधिक मूल्य की उपज लोग ले सकते हैं।
ऐसी फसलें, जैसे मैंने देखा यहाँ पर हल्दी की खेती होते हुए देखा, मुझे खुशी हुई कि हल्दी की खेती तो और अच्छी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि हल्दी की खेती गन्ना से भी, धान से भी ज्यादा, 1 एकड़ में जितने का धान होता होगा उसका 4 गुना हल्दी की खेती होती होगी क्या? सरदार जी बताइए, 1 एकड़ में हल्दी कितने कीमत की मिलती है, आ जाती है, तैयार हो जाती है क्या? अच्छा, माइक दो। 1 एकड़ में हल्दी की खेती कितनी होती है? लगभग 100 कुंटल। 100 कुंटल। कीमत कितनी हुई? लगभग 18 से प्रति कुंटल। मतलब टोटल कास्ट कितनी हुई? 1,80,000। कैसे जोड़ रहे हैं? 1,80,000 1 एकड़ में। 1 एकड़ में ना जी सर। और धान गेहूँ 1 एकड़ में कितना होगा? लगभग 30 कुंटल। हाँ, अच्छा, वो कितने का हुआ? हो जाएगा 40,000 का। अपने आइडिया देगा। अब सोचो 40,000 और हल्दी कितने की हुई? 1,80,000। तो कम क्षेत्रफल में मान लो खेती तो बढ़ती जा रही है लोगों के बीच में, जनसंख्या बढ़ती आ रही है, जो बाबा के पास खेती थी वो नाती के पास नहीं होगी, इसलिए ऐसी फसलें तैयार की जाएं। ये औषधीय फसलों में हल्दी आती है, मसालों में भी आती है और औषधीय में भी आती है। तो मसालों की खेती और औषधीय फसलें ही ऐसा जरिया है जो कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की हम उपज ले सकते हैं। मैंने सरदार जी से इसलिए कहा था कि वो प्रगतिशील होंगे, खेती करते होंगे तो निसंदेह उनका अनुभव हम सबको भी मिलेगा। और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, खासतौर से उद्यान विभाग के अधिकारी यहाँ पर खड़े हैं, इन खेती को, औषधीय फसलों को, औद्यानिक फसलों को आप तत्काल बढ़ाएं। क्षेत्रफल अगर आपका जो भी लक्ष्य हो उसका 5 गुना करिए। लेकिन जो नेपाल की सीमा के जनपद हैं उनमें औषधीय फसलें और मसालों की खेती ज्यादा उगाई जा सकती है, ऐसी संभावना हमको महसूस होती है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा हो। इस क्षेत्र के किसानों को मैं विधायक जी से भी कहूँगा, हमारे विभाग से बहुत सारी छूट सरकार की ओर से मिलती है। जैसे हम जो भी लता वर्गीय सब्जियां कौन कौन सी होती कोई जानता है? हाँ, तो लता वर्गीय फसलों के लिए हम मचान आपको छूट पर देते हैं, फ्री में देते हैं। बहुत सारे किसानों से आग्रह करूंगा कि आप लता वर्गीय फसलें ज्यादा से ज्यादा उगाएं। अगर मचान आपने हमसे विभाग से ले लिया और मचान पर लौकी की खेती करेंगे तो एक लौकी लंबी लंबी नीचे सीधी सीधी तैयार होगी, 6 फुट की भी लौकी हो सकती है ना। और अगर जमीन में फैल करके जमीन में होगी लौकी तो कहीं सफेद हो जाएगी, कहीं टेढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हर किसान को मचान फ्री में देती है। बाढ़ भी लगाने के लिए आपको पैसा देते हैं। आप अपने हमारे उद्यान अधिकारी सुने, हमारे विधायक से मिल करके और कोशिश करें कि यहाँ पर लोगों को मचान फ्री ऑफ कास्ट मिले। और खास तौर से जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन पर जरूर ध्यान दें कि अगर ऐसे लोग चाहते हैं कि हम मचान के माध्यम से लता वर्गीय फसलें तैयार करें जिनका मूल्य बहुत होता है, कम से कम धान गेहूं की, गन्ना की फसल से तो ज्यादा मूल्य मिल ही सकता है। इसलिए लता वर्गीय फसलें हमारे भाई लोग करते हैं, यहाँ के किसान करते हैं। तो लता वर्गीय फसलों के लिए हम मचान छूट भी दे देते हैं। और देखा बहुत लोग अपना रस्सी के सहारे बैरिकेडिंग अपने खेतों के किए हैं, फसल बचाने के लिए। जानवरों से जो भी निराश्रित गोवंश होंगे या जंगली जानवर होंगे उनसे बचाने के लिए रस्सी की बाउंडेशन किए हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं हमारा विभाग इसके लिए भी छूट देता है। बताइए कितना पैसा देते हो, जोर से बताओ। 1.5 लाख रुपए एक किसान को हम बैरिकेडिंग के लिए छूट देते हैं। तो मेरा आग्रह है उप जिलाधिकारी से कि आप अपने यहाँ वर्कआउट करें कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें हम लाभान्वित कर सकते हैं, एक बार समझ करके और अवेयरनेस प्रोग्राम बढ़ाएं जिससे हमारे इस क्षेत्र का किसान समझ सके कि हमारी राज्य की जो सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं वो किसान को मिल सके।
हैं छोटी छोटी सुविधाएं, लेकिन इनका लाभ हम छोटे छोटे किसानों को संपन्नता की ओर ले जाने में कामयाब हो सकते हैं। तो ऐसी चीजों को करें, मैं शुभकामनाएं देता हूं। और आज तो मैं आपके केवल दुख में अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आपका दुख बांटने आया हूं। भगवान न करे फिर से कभी आपको दुख की जरूरत, दुख झेलना पड़े। हमारी सरकार ऐसे सभी प्रयास करेगी और आपको महसूस हो रहा होगा कि लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक और प्रभारी मंत्री सब आपके दुख में आपके साथ हैं। तो मैं समझता हूं ये सरकार संवेदनशील है। दूसरे की सरकारों का प्रशासन आपने देखा होगा, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन जितना संवेदनशील हमारी मोदी जी और योगी जी की सरकार है, शायद इतना संवेदनशील सरकार कोई नहीं होगी कि अगर बाढ़ का पानी पहुंचता है तो 3 बार मंत्री पहुंच जाता है, कलेक्टर पहुंच जाते हैं, सारे अधिकारी पहुंच जाते हैं। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और अपने प्रशासन को भी, लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक सबको धन्यवाद देता हूं कि परिश्रम करके, मेहनत करके और बचाव राहत कार्य का प्रयास कर रहे हैं। और जो कमी बेसी होगी आज हम निरीक्षण में देखेंगे और उसके साथ बैठ करके और तैयारी करेंगे। ग्राम प्रधान से मैं कहूँगा कि अगर आपको कोई विषय ऐसा महसूस होता है, कोई जनप्रतिनिधि को महसूस होता है, तो मुझे अवगत कराएंगे कि हम उनके जीवन को सुगम बनाने में सरकार और क्या कर सकती है, प्रशासन और क्या कर सकता है। ऐसे सुझाव अगर आप दे सकते होंगे तो मुझे लिखित रूप से भी दे देंगे, तो भी मैं उनका निदान करने का प्रयास करूंगा। आप सबको बहुत बहुत